ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को। और ये मुरली अमूल्य है, अनमोल है। ये हम तब अनुभव करते हैं जब बाबा के परम पिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में इसका अध्ययन करते हैं। और तब जब बाबा की मुरली की एक एक बात हमारी बुद्धि में ऐसे गूंजती है जैसे बाबा मेरे साथ खड़े हैं और मुझसे कान में कह रहे हैं। जब भी कोई परिस्थिति हो, कोई भी बात हो, हमारी बुद्धि में बाबा की ये बातें गूंजने लगती हैं। तो इतना श्रेष्ठ जब अनुभव होता है तो हमारे विकर्म विनाश होते हैं, क्योंकि हमारी प्रतिक्रियाएं बाबा की सारे गुणों से की स्मृति के साथ होता है और शक्तियों की जागृति के साथ होता है। तो विकर्म वहीं के वहीं भस्म होते हैं, विनाश होते हैं। तो ऐसा श्रेष्ठ अनुभव पाते हुए हम अपनी अवस्था में लगातार ऊपर उठ सकते हैं, ऊपर आते चले जाते हैं। और इसके लिए करना क्या होता है? बस छोटा सा एक काम है कि हमें अपने दिनचर्या में एक समय, एक स्थान निर्धारित करना है। उस स्थान पर उस समय बड़े फुर्सत से, बड़े इत्मीनान से बैठना है और ये काम प्रतिदिन करना है। कोई भी दिन न छूटे, हर दिन फुर्सत से बैठना है। एक विशेष स्थान अगर रखें, जैसे भक्ति मार्ग में हम पूजा के लिए, और समय भी इस ब्रह्मा कुमार का थोड़ा सा स्पष्टीकरण है कि समय का मतलब ये नहीं कि 7 बजे। इस ब्रह्मा कुमार का ऐसा मंथन है कि 7 बजे 8 बजे ये टाइम नहीं, बल्कि हमारे दिनचर्या में जैसे हम भक्ति में स्नान के बाद सबसे पहले पूजा करने के लिए पूजा का कमरे में जाते थे, जिनका घर में जैसा सुविधा हो उस स्थान पर चले जाना है और स्नान के बाद जाना है। अगर स्नान में आज 7:30 बज गए तो इसका मतलब ये नहीं कि समय चेंज हो गया, नहीं, स्नान के तुरंत बाद का समय इस ब्रह्मा कुमार को मंथन में लगता है सबसे उचित है। तो वैसे ही स्थान भी पूजा के लिए जो अगर स्थान बनाकर रखे हो तो उसी स्थान पर बैठना है, थोड़ा पवित्र हो, साफ सुथरा हो। तो उस स्थान पर बैठकर अब अपने हाथों में मुरली लेनी है और एक एक शब्द का बड़ी गहराई से अध्ययन करना है। और जब हम इसकी गहराइयों में धीरे धीरे उतरते जाएंगे ना, तो हम बाबा के चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाएंगे। और ये इस ब्रह्मा कुमार का ये अनुभव रहा है और आभास रहा है। इसीलिए हम मुरली का अध्ययन बड़े फुर्सत से, इत्मीनान से बैठकर स्वयं से कम एक बार ज़रूर करना है। फिर हम YouTube पर सुनते रहे, सेंटर पर जाएं, वो सब अच्छी बातें हैं, लेकिन जब हम फुर्सत से, इत्मीनान से अकेले बैठकर खुद से जब अध्ययन करते हैं ना, तो बाबा और मैं आमने सामने बैठ बातें कर रहे हैं, ऐसा अनुभव करते हैं। तो इसके लिए और एक छोटा विधि जो हमें आत्माभिमानी स्थिति में आने के लिए करनी चाहिए, वो ये कि जब हम फुर्सत में आकर बैठ गए, मुरली हाथों में लेकर शुरू करने जा रहे हैं, तो पहले अपने इस देहभान से अलग होने का भी अभ्यास करें और अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, यानी अपने उसी मन के को लेकर जो इस रावण की दुनिया में बहुत भटक रहा है, उसको लेकर के। क्यों भटक रहा है? क्योंकि वो इसका स्थान है ही नहीं, ये रावण की दुनिया है। तो रावण की दुनिया हमारे मन के लिए है ही नहीं, इसीलिए वो अपनी दुनिया ढूंढने के लिए इतना भटक रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मछली पानी के बाहर आ जाए तो बहुत छटपटाती है, इसीलिए हमारा मन इतना भटकता है। तो इसे इसके सही गंतव्य तक लेकर चलते हैं। इस शुरुआत, चूँकि ये रास्ता भूल चुका है, तो इसे हम लेकर चलते हैं अपने साथ मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास पांडव भवन के उसी हिस्ट्री हॉल में जहाँ मेरे बाबा ने साकार तन का, यानी इस ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर ये मुरली चलाई थी।
यूँ तो बाबा ने चलाई थी पहले, तभी आज हमें लिखित रूप में मिल रही है। लेकिन आज भी जब मैं आत्मा अपने आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर, और स्थित होने के लिए ये बहुत सरल अभ्यास है, इससे हम आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होते हैं और तब बाबा की चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाते हैं। और उसकी अनुभूति का सबसे पहला पायदान ये होता है कि जैसे ही मैं आत्मा खुद को उस स्थान पर अनुभव करता हूँ, परमात्मा के सानिध्य में पहुँचता हूँ, तो मुझ आत्मा के सारे आत्मिक गुण, पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख की भरपूरता का एहसास होता है। बाबा सम्मुख बैठे हैं, दृष्टि से मुझ आत्मा में ज्ञान, प्रकाश और शक्तियों का प्रवाह कर रहे हैं, ऐसा भी अनुभव पाते हैं, जिससे चारों ओर आनंद का एक आवरण बन जाता है। और उस आवरण में मैं और मेरे बाबा बड़े फुर्सत से बैठ बातें करते हैं। तभी तो मेरे बाबा अपने दिल की बातें इसी मुरली में निहित करके मुझसे कहते हैं। मीठे बच्चे, तुम देही अभिमानी बनो, यानी आत्म अभिमानी बनो, तो सब बीमारियां खत्म हो जाएंगी और तुम दोहरे सिरताज विश्व के मालिक बन जाएंगे। अंजी बाबा। आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं कि बाबा के सम्मुख किन बच्चों को बैठना चाहिए? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, जिन्हें ज्ञान नृत्य करना आता है। ज्ञान नृत्य करने वाले बच्चे जब बाबा के सम्मुख होते हैं तो बाबा की मुरली भी ऐसी चलती है, एकदम ज्ञान में झूमने लगते हैं हम। अगर कोई सामने बैठ इधर उधर देखते तो बाबा समझते ये बच्चा कुछ भी समझता नहीं है, जिसका ध्यान वहाँ नहीं है, इसका मतलब वो समझ नहीं रहा है। जब समझने लगते हैं, रुचि रहती है, तो इधर उधर ध्यान जाएगा ही नहीं। तो बाबा कहते हैं इसलिए सामने उन्हीं को बैठना चाहिए जो एकदम से मुरली में झूमते हो। तो हम बच्चे भी अभी यही अभ्यास कर रहे हैं ना, बाबा के एकदम सम्मुख बैठ बातें कर रहे हैं। तो बाबा ब्राह्मणियों को भी कहेंगे तुमने ये किसको लाया है, जो बाबा के सामने भी उबासी देते हैं। बच्चों को तो ऐसे पिता मिले हैं जो खुशी में नाचना चाहिए, नृत्य करनी चाहिए। हाँ जी बाबा। गीत है दूर देश का रहने वाला, ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चे समझते हैं कि रूहानी बाबा जिनको हम याद करते आए हैं, दुख हरता सुख करता, वह तुम मात पिता फिर से आकर हमको सुख घनेरे दीजिए। हम दुखी हैं, ये सारी दुनिया दुखी है, क्योंकि ये है कलयुगी पुरानी दुनिया। पुरानी दुनिया अथवा पुराने घर में इतना सुख नहीं हो सकता जितना नई दुनिया नए घर में होता है। तो कोई भी चीज़ होता है, पुराना दुनिया में अब सुख खोजेंगे तो कोई मतलब नहीं है, इसलिए अब सारी तैयारी सिर्फ नए घर के लिए। तुम बच्चे समझते हो हम विश्व के मालिक आदि सनातन देवी देवता थे, हमने ही 84 जन्म लिए हैं। बाबा कहते हैं बच्चों, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो कि कितने जन्म किरदार निभाए, और हम बच्चे कितने जन्म किरदार निभाए हमें कैसे मालूम होगा। ब्रह्मा बाबा का तो बाबा ने बताया कि पूरा 84 जन्म, तो पूरे 84 वाले हम हैं या कम हैं, हम कैसे मालूम चले। तो मनुष्य समझते हैं 84 लाख पुनर्जन्म है। एक एक पुनर्जन्म कितने वर्ष का होता है? 84 लाख के हिसाब से तो सृष्टि चक्र बहुत बड़ी हो जाए। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं का पिता हमको पढ़ाने आए हैं, हम आत्माओं के पिता हैं जो हमें पढ़ा रहे हैं, हमारे बाबा हैं। हम भी दूर देश के रहने वाले हैं, हम कोई यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, हम यहाँ किरदार निभा रहे हैं। भले यहाँ पर ज़्यादा समय बहुत समय रह रहे हैं, लेकिन हैं हम यहाँ के नहीं। यहाँ तो हम बस किरदार के लिए आए हैं, यहाँ हम किरदार निभाने आए हैं। बाबा को भी हम परम धाम में याद करते हैं।
अभी इस पराये देश में आए हैं, शिव को बाबा कहेंगे, रावण को बाबा नहीं कहेंगे, भगवान को बाबा कहेंगे। बाबा की महिमा अलग है। 5 विकारों की महिमा क्या करेंगे? महिमा करेंगे क्या? नहीं बाबा, उसकी महिमा नहीं हो सकती है। देह अभिमान तो बहुत बड़ी बीमारी है। हाँ, उसको बीमारी कह सकते हैं। तो हम देही अभिमानी यानी आत्म अभिमानी बनेंगे तो कोई बीमारी नहीं रहेगी और हम विश्व के मालिक बन जाएंगे। ये बातें तुम्हारी बुद्धि में हैं। तुम जानते हो शिव बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। जो भी और इतने सत्संग आदि हैं, कहीं भी ऐसे नहीं समझेंगे कि हमको बाबा आकर, भगवान आकर, हमारे पिता आकर हमको राजयोग सिखलाएंगे, राजाई के लिए पढ़ाएंगे। राजा बनाने वाले तो राजा ही चाहिए ना। तो सर्जन पढ़ाकर आप समान सर्जन बनाएंगे। अगर डॉक्टर के में रहते हैं तो हम डॉक्टर बनते हैं, डॉक्टर के साथ रहते हैं, चाहे मेडिकल की पढ़ाई की शुरुआती स्तर ही क्यों ना हो, लेकिन उस समय से हम डॉक्टरों के साथ रहते हैं और फिर एकदम फाइनल अपने हाथ से सर्जरी करने लायक भी बनते हैं तो किसी सर्जन के साथ में रहते ही किताबें पढ़ते हैं लेकिन साथ में रहते हैं, उनसे सब चीज़ सीखते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही बाबा कहते हैं जब सर्जन के साथ सर्जन रहते हैं तो हम परम पिता परमात्मा जो पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं उनके साथ रहते हैं, उनके सानिध्य में रहते हैं, तो हम भी पूरा विश्व का मालिक बनेंगे ना। अच्छा, दोहरे सिरताज बनाने वाले कहाँ से आएंगे? जो हम दोहरा सिरताज बनाए, इसलिए मनुष्यों ने फिर दोहरा सिरताज श्री कृष्ण को रख दिया है। वो बस शिव बाबा की जगह श्री कृष्ण हो गया है तो हर जगह वही कर दिए। परंतु श्री कृष्ण कैसे पढ़ाएंगे? जरूर बाबा संगम पर आए होंगे, आकर राजाई स्थापन की होगी। बाबा कैसे आते हैं ये तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं होगा। दूर देश से बाबा आकर हमको पढ़ाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। बाबा कहते हैं मुझे कोई लाइट व रत्न जड़ित ताज है नहीं, मेरा कोई ताज है ही नहीं। जब बाबा कहते मेरे चरण नहीं है तो बाबा के मुकुट पहनने के लिए, ताज पहनने के लिए भी थोड़ी है, वो तो बिंदी हैं, तो वो कभी राजाई पाते नहीं। और दूसरी बात बाबा कहते हैं कि हम कभी राजा बनकर नहीं बैठते हैं, दोहरा सिरताज बनते नहीं, औरों को बनाते हैं, हम आत्माओं को बनाते हैं। बाबा कहते हैं हम अगर राजा बनते तो फिर रंक भी भरना पड़ता। बाबा कहते हैं फिर अगर उस चक्र में हम आ गए, अगर हम राजा बन गए तो फिर हमको रंक भी बनना पड़ेगा। जैसे इस 84 जन्म का जो पूरा है सृष्टि चक्र का जो नियम चल रहा है, इसलिए बाबा उस चक्र से बाहर रहते। भारतवासी राव थे यानी राजा थे, अब रंक हैं, अभी तो एकदम कंगाली हालत है ना भारत की। तुम भी दोहरे सिरताज बनते हो तो तुमको बनाने वाले भी दोहरे सिरताज होने चाहिए, जो फिर तुम्हारा योग भी लगे। जो जैसा होगा ऐसा आप समान बनाएगा। सन्यासी कोशिश कर सन्यासी ही बनाएंगे, तो जो खुद है वैसा ही दूसरों को बनाता है। तो तुम गृहस्थी वो सन्यासी, तो फिर तुम फॉलोअर्स तो ठहरे नहीं। तो बाबा कहते तुम उसके अनुयायी कैसे हुए? तुम गृहस्थ में रह रहे हो, वो उसमें रह रहा है, सन्यास में रह रहा है, तो तुम उसके अनुयायी कैसे हुए? कहते हैं फलाना शिवानंद का फॉलोअर है, परंतु वो सन्यासी माथा मुड़ाने वाला है, तुम तो फॉलो करते नहीं। बाबा कहते हैं वो तो पूरा घर बार छोड़ दिया, तुमने तो छोड़ा नहीं, तो तुम फिर फॉलोवर क्यों कहते हो? तो फिर उसका अनुयायी थोड़ी हुआ। फॉलोवर तो वो जो झट कपड़ा उतार कफनी पहन ले। तुम तो गृहस्थ में विकारों आदि में रहते हो, फिर शिवानंद का अनुयायी फॉलोअर्स कैसे हो कहलाते हो? बाबा कहते हैं कोई भी वो जो है, जो अच्छी आत्माएं हैं, जो क्योंकि उन पर भी बाबा कहते हैं दारोमदार रहा है, तो उनमें भी जो अच्छे अच्छे महान आत्माएं रहे, उन्होंने क्या सन्यास के माध्यम से पवित्रता को पकड़ा, लेकिन पवित्रता तो थी। तो बाबा कहते हैं तुम तो गृहस्थ में विकारों में पड़े हो, तो उनके अनुयायी कैसे हुए? तो उनके अनुयायी हम उसमें भी नहीं कहला सकते हैं। गुरु का तो काम है सद्गति करना, गुरु तो नहीं कहेंगे फलाने को याद करो, फिर तो खुद गुरु नहीं हुए। बाबा कहते हैं और अगर
कोई गुरु कहता है कि फलाने को याद करो, तो फिर वो गुरु कैसे हुआ? तो बाबा कहते हैं मुक्ति धाम में जाने के लिए भी युक्ति चाहिए। तो मुक्ति धाम में भी जाना है ना, तो उतना भी तो बुद्धि समझ युक्ति चाहिए ना। हाँ जी बाबा, तुम बच्चों को समझाया जाता है तुम्हारा घर है मुक्ति धाम अथवा निराकारी दुनिया। आत्मा को कहा जाता है निराकारी आत्मा। शरीर है 5 तत्वों का बना हुआ। आत्माएं कहाँ से आती हैं? परम धाम निराकारी दुनिया से। वहाँ बहुत आत्माएं रहती हैं, उनको कहेंगे स्वीट साइलेंस होम, एकदम मीठा शांति धाम। वहाँ आत्माएं दुख सुख से न्यारी रहती हैं। ये अच्छी रीति पक्का करना है, ये बात एकदम बुद्धि में एकदम अच्छे से बैठ जाए। हम हैं स्वीट साइलेंस होम के रहने वाले, हम उसी शांति धाम के, मीठे शांति धाम के रहवासी हैं। यहाँ ये नाटकशाला है जहाँ हम किरदार निभाने आते हैं। इस नाटकशाला में सूर्य, चांद, सितारे आदि बत्तियां हैं। कोई गिनती कर ना सके कि ये नाटकशाला कितने माइल्स की है। एरोप्लेन में ऊपर जाते हैं, लेकिन उसमें पेट्रोल आदि इतना नहीं डाल सकते जो जाकर फिर लौट भी आए। इतना दूर नहीं जा सकते। वो समझते हैं इतने माइल्स तक हैं, लौटेंगे नहीं तो गिर पड़ेंगे। समुद्र का व आकाश तत्व का अंत पा नहीं सकते। लौकिक रीति से तो समुद्र का तो पृथ्वी को बताते हैं कि बाहर से हम देख रहे हैं और चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन आकाश तत्व का तो सचमुच में कोई पार नहीं कर सकता लौकिक रीति से। अभी बाबा तुमको अपना अंत देते हैं। आत्मा इस आकाश तत्व से पार चली जाती है। आकाश तत्व से पार कोई जा रहा है तो वो आत्मा है। कितना बड़ा रॉकेट है जो वहाँ जा करके आकाश तत्व से पार जा करके वापस भी आ जाता है। तुम आत्माएं जब पवित्र बन जाएंगी तो फिर रॉकेट मिसल तुम उड़ने लग पड़ेंगे। जब मतलब होता है ना, रॉकेट को भी बहुत सारी तकनीकों के साथ जितना दूर भी भेज पाए, चांद तक भी भेज पाए, तो उतना दूर तक ही जा पाता है, लेकिन उतना दूर के लिए भी बहुत तकनीक लगानी पड़ती है। बिल्कुल ऐसे ही बाबा हमारे लिए भी कहते हैं कि हम भी परम धाम जाएं और आएँ, उसके लिए हमें भी योग अभ्यास का तकनीक लगाना है। कितना छोटा रॉकेट है, सूर्य चांद से भी उस पार मूल वतन में चले जाएंगे। सूर्य चांद का अंत पाने की बहुत कोशिश करते हैं। दूर के सितारे आदि कितने छोटे देखने में आते हैं तो बहुत बड़े। जैसे तुम पतंग उड़ाते हो तो ऊपर में कितनी छोटी दिखाई पड़ती है। बाबा कहते हैं तुम्हारी आत्मा तो सबसे तीखी है। क्षण में एक शरीर से निकल दूसरे गर्भ में जाए प्रवेश करती है। किसका कर्मों का हिसाब किताब लंदन में है तो सेकंड में लंदन जाकर जन्म लेगी। सेकंड में जीवन मुक्ति भी गाई हुई है ना, और वहीं कहीं जीवन मुक्ति भी गाया हुआ है। बच्चा गर्भ से निकला और मालिक बना, वारिस ही हो गया। तो तुम बच्चों ने भी बाबा को जाना, गोया विश्व के मालिक बन गए। बेहद के पिता ही आकर तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। स्कूल में बैरिस्टरी पढ़ते तो बैरिस्टर बनेंगे। यहाँ तुम दोहरे सिरताज बनने के लिए पढ़ते हो। अगर पास होंगे तो दोहरा सिरताज जरूर बनेंगे। फिर भी स्वर्ग में तो जरूर आएंगे। तुम जानते हो, बाबा कहते हैं जो उतना ऊपर पद नहीं भी पाया लेकिन स्वर्ग में तो आ ही जाएगा। तुम जानते हो बाबा तो सदैव वहाँ ही रहते हैं। ओ गॉड फादर कहेंगे तो भी दृष्टि जरूर ऊपर जाएगी। जब भी भगवान की याद में हम जाते हैं, बोलते हैं, तो ऊपर ही विचार जाता है। तो गॉड फादर हैं तो ज़रूर कुछ तो उनका किरदार होगा ना। जब भगवान हैं, सर्वोच्च पिता हैं, तो उनका भी कुछ ना कुछ किरदार होना चाहिए। अभी किरदार निभा रहे हैं और अभी ही वो किरदार निभा रहे हैं। उनको बागवान भी कहते हैं, कांटों से आकर फूल बनाते हैं। तो तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए। बाबा आए हुए हैं, भगवान आए हुए हैं इस पराये देश में।
आए तो हैं लेकिन ये देश बिल्कुल पराया है, रावण का देश है। तो दूर देश का रहने वाले आए देश पराए। बाबा कहते हैं दूर देश के रहने वाले पराए देश में आए हैं। दूर देश का रहने वाले तो बाबा ही हैं। तो बाबा ही तो है ना जो इतना दूर देश में रहते हैं, 5 तत्वों से पार की दुनिया में, और आत्माएं भी वहाँ रहती हैं, यहाँ फिर किरदार निभाने आती हैं। देश पराए ये अर्थ कोई नहीं जानते हैं। ये जल्दी क्या, बाबा का जो बच्चे हैं उनके अलावा तो कोई नहीं जानते। तो मनुष्य तो भक्ति मार्ग में जो सुनते हैं वो सत्य सत्य कहते रहते हैं। जो भक्ति में कह दिया गया वही सत्य। तुम बच्चों को बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। आत्मा इम्प्योर होने से उड़ नहीं सकती। बाबा कहते हैं अगर जरा भी, जैसे प्रकाश का है ना, रास्ता में कुछ भी आ गया तो वो अवरुद्ध हो गया, वहीं रुक गया। बिल्कुल ऐसे ही हमारी आत्मा की स्थिति का है। अगर हमारे में इतना सा भी विकार अंश मात्र भी आ गया तो बाबा कहते हैं हम फिर उड़ नहीं सकेंगे। तो जैसे प्रकाश को रोकने के लिए कोई भी एक वस्तु लग जाए, कोई भी लौकिक चीज़ आ जाए सामने में, तो प्रकाश वहीं रुक जाएगा। और आत्मा के साथ भी बाबा कहते हैं वहीं, कोई भी विकार का अंश भी आ गया तो वहीं हमारा उड़ना रुक जाएगा। तो पवित्र बनने बगैर वापस जा नहीं सकती। और लेकिन ये भी बात है कि जब तक पवित्र बनेंगे नहीं तो जाएंगे नहीं। तो फिर अगर बाबा का ज्ञान से, पुरुषार्थ से नहीं होंगे तो फिर सजाओं की श्रेणी में जाएंगे। तो पतित पावन एक ही पिता को कहा जाता है, उनको आना भी है संगम पर। तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा हमको दोहरा सिरताज बना रहे हैं, इससे ऊंच दर्जा कोई का होता नहीं। बाबा कहते हैं मैं दोहरा सिरताज बनता नहीं हूँ, मैं आता ही हूँ एक बार पराए देश पराए शरीर में। ये दादा भी कहते हैं मैं शिव थोड़े ही हूँ, मुझे तो लकीराज कहते थे। फिर सरेंडर हुआ तो बाबा ने ब्रह्मा नाम रखा। इसमें प्रवेश कर इनको कहा कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते। फिर उनके तन में, ब्रह्मा के तन में जब शिव बाबा आए तब बताएं कि तुम अपने 84 जन्मों को जानते थोड़ी हो। 84 का भी हिसाब होना चाहिए ना, और 84 जन्म है ये भी तो मालूम नहीं था। तो पूरा हिसाब भी बाबा हमें बतला देते हैं। तो वो लोग तो 84 लाख कह देते हैं, जो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल, जो एकदम असंभव चीज़ है वो कह देते हैं। तो 84 लाख जन्मों का राज समझाने में ही सैकड़ों वर्ष लग जाएं, याद भी पढ़ ना सके। 84 लाख योनियों में तो पशु पक्षी आदि सब आ जाते हैं। जो 84 लाख प्रजातियां कही जाती है ना, जो भक्ति में बताया जाता था कि मनुष्य भी एक उनमें से एक है, और उनमें से हम जन्म लेते हैं। जो उतने तरह के जानवर, पशु पक्षियों में भी हमने जन्म लिया, तब जाकर के एक बार मनुष्य जन्म लिया। लेकिन बाबा ने यहाँ स्पष्ट कर दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है। बाबा कहते हैं 84 लाख प्रजातियों में मनुष्य को भी एक रखते थे, जबकि मनुष्य उन सबसे ऊपर है। और मनुष्य ही होते हैं। पशु पक्षी हम आत्माओं का मतलब वही मैनिफेस्टेशन है, वो प्रत्यक्ष स्वरूप है प्रकृति की विभिन्न भिन्न परिस्थितियों की, स्थितियों की। बहुत ज़्यादा जैसे होता है ना, ऊपर नीचे होगा तब तो खूबसूरती आएगी ना, तो बिल्कुल उसी के लिए प्रकृति में इतनी वैरायटी है। बाबा कहते हैं कि मनुष्य का ही जन्म दुर्लभ गाया जाता है। तो भक्ति में हमें यही बताया कि मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, जानवर थोड़े ही ज्ञान समझ सकेंगे। तुमको बाबा आकर ज्ञान सुनाते हैं, पढ़ाते हैं। इतना सम्मुख बैठ हमको सुना रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। बाबा खुद कहते हैं मैं आता हूँ रावण राज्य में। माया ने तुमको कितना पत्थर बुद्धि बना दिया है, इतना पत्थर बुद्धि हो गए हैं कि भगवान को पहचान तक नहीं पा रहे हैं। बस अपनी जिद पर खड़े हैं कि हम जो पढ़े हैं, हम जो जानते हैं वैसे ही होंगे भगवान, वैसे ही हो सकते हैं, वही सारा कुछ होगा। अरे जब वो भगवान है तो वो जो कहेंगे वो सही होगा ना। हमने जो पढ़ लिया, कहाँ से पढ़ लिया, कैसे पढ़ लिया, ये उससे क्या लेना देना कि भगवान क्या है, कौन है। लेकिन हम अपनी इस पत्थर बुद्धि के कारण अटक गए हैं, भगवान को ही नहीं पहचानते, भगवान की ही बातों को नहीं सुन पा रहे, समझ नहीं पा रहे। अब फिर बाबा तुमको पारस बुद्धि बनाते हैं। उतरती कला में तुम पत्थर बुद्धि बन गए।
अब फिर बाबा चढ़ती कला में ले जाते हैं। नंबरवार तो होते हैं ना, हर एक को अपने पुरुषार्थ से समझना है। जो जिस स्तर का पुरुषार्थ कर रहा है ना, बाबा कहते हैं उसको उतना ही में समझ में आएगा। मुख्य बात है याद की। रात को जब सोते हो तो भी ये ख्याल करो कि बाबा हम आपकी याद में सो जाते हैं। एकदम ये मंथन में एकदम से ऐसा अनुभव में रहे कि हम बाबा के कमरे में आकर के बाबा की गोद में सर रख कर सो रहे हैं। जो रोज़ का लौकिक रीति में जो हम सोते हैं ना, वो सोने को हमें इस तरह से अनुभव के साथ रहना है। दिन भर की विभिन्न परिस्थितियों में तो बाबा का अनुभूति उनके सानिध्य में अनुभव करना ही है, प्रयास करना ही, अभ्यास करना ही है। लेकिन रात का ये जो सोना है ना, इसको भी बिल्कुल ऐसे ही अनुभव करना है। गोया हम इस शरीर को छोड़ देते हैं और जब इस अनुभव के साथ रहते हैं ना, तो उतनी देर के लिए समझ लीजिए हमने ये शरीर छोड़ दिया, आपके पास आ जाते हैं। ऐसे बाबा को याद करते करते सो जाओ तो फिर देखो कितना मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। बाबा हो सकता है साक्षात्कार भी हो जाए, परंतु इस साक्षात्कार आदि में खुश नहीं होना है। बाबा कहते हो सकता है कि साक्षात्कार भी हो जाए जब हम उस भावना से सोएंगे, उस वैसे सोच के अनुभव के साथ कि हम कमरा भी बाबा का है, बाबा के कमरे में आए हैं, बाबा वहीं बिस्तर पर बाबा भी बैठे हैं, उन बैठे हुए हैं और हम उनकी गोद में सर रख के और बाबा मेरे सिर पर हाथ फिरा रहे हैं, सहला रहे हैं, दुलार रहे हैं और वैसे ही हम सो जाएंगे, नींद आ जाएगी। तो बाबा कहते हो सकता है साक्षात्कार भी हो जाए, लेकिन साक्षात्कार से फिर खुश मत हो जाओ, उतना ही में खुश नहीं हो जाना। बाबा हम तो आपको ही याद करते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। बाबा को तुम याद करते करते बड़े आराम से चले जाएंगे और ऐसा ही अनुभव हम पाएंगे। हो सकता है अंतिम घड़ी में, तो हो सकता है सूक्ष्म वतन में भी चले जाओ। तो मूल वतन में तो जा नहीं सकेंगे, अभी परम धाम में तो नहीं जाएंगे, लेकिन सूक्ष्म वतन तक तो जा ही सकते हैं। तो अभी वापस जाने का समय कहाँ आया है? अभी वापस जाने का समय पूरा हुआ नहीं है। हाँ, साक्षात्कार हुआ बिंदी का, फिर छोटी छोटी आत्माओं का वृक्ष दिखाई पड़ेगा। जैसे तुमको वैकुंठ का साक्षात्कार होता है ना, ऐसे नहीं साक्षात्कार हुआ तो तुम वैकुंठ में चले जाएंगे। नहीं, ऐसा भी नहीं है कि किसी को अगर वैकुंठ का साक्षात्कार हो गया तो वो वैकुंठ में जा रहा है, उसका मतलब पक्का हो गया। बाबा कहते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। साक्षात्कार होने का और वहाँ जाने का दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। उसके लिए तो फिर मेहनत करनी पड़े, जाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, विकर्म विनाश करने होंगे, कर्मातीत अवस्था में आना होगा, तब जा पाएंगे। तो तुमको समझाया जाता है तुम पहले पहले जाएंगे स्वीट होम, पहले अपने शांति धाम, मीठी मीठे शांति धाम में पहुंचेंगे। सब आत्माएं किरदार निभाने से मुक्त हो जाएंगी। जब तक आत्मा पवित्र नहीं बनी है तब तक जा ना सकें, और वहाँ तब तक नहीं पहुँच सकते हैं जब तक पूरी तरह से आत्मा पवित्र ना बनी हो। बाकी साक्षात्कार से मिलता कुछ भी नहीं। बाबा कहते हैं साक्षात्कार से ना कुछ भी मिलता नहीं है, बस एक भावना का बाबा एक कहें तो फल दे देते हैं, भावना दे देते हैं। जैसे मीरा को भक्ति में ही मीरा को साक्षात्कार हुआ, वैकुंठ में चली थोड़ी ही गई। वैकुंठ तो सतयुग में ही होता है। अभी तुम तैयारी कर रहे हो वैकुंठ का मालिक बनने के लिए। बाबा ध्यान आदि में इतना जाने नहीं देते हैं, क्योंकि तुमको तो पढ़ना है ना। बाबा आकर पढ़ाते हैं, सर्व की सद्गति करते हैं। विनाश भी सामने खड़ा है, बाकी असुरों और देवताओं की लड़ाई तो है नहीं, वो आपस में लड़ते हैं तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए। बाबा कहते हैं हमारे लिए वो लड़ रहे हैं, मतलब इसका क्या हुआ कि हमको नया दुनिया चाहिए, तो पूरा साफ सफाई होगा, खाली होगा तब ना। तो इसीलिए वो लोग लड़ उड़ के खा पी के, मतलब लड़ उड़ के मर उड़ के ख़त्म हो जाएगा, दुनिया खाली हो जाएगी। बाकी तुम्हारी लड़ाई है माया के साथ, और हमारी जो लड़ाई चल रही है वो क्या है? माया के साथ। तुम बहुत नामी ग्रामी योद्धा हो, परंतु कोई जानते नहीं कि देवियाँ इतनी क्यों गाई जाती हैं। बाबा कहते हैं हम योद्धा तो हैं, लेकिन देवियों की पूजा इतनी क्यों होती है ये सब कोई समझते थोड़ी है। अभी तुम भारत को योग बल से स्वर्ग बनाते हो, तुमको अब बाबा मिल गए, भगवान मिल गए हमको।
तो तुमको समझाते रहते हैं। ज्ञान से नई दुनिया जिंदाबाद होती है। और जो भगवान हमें मिले हैं वो बतलाते हैं कि इस ज्ञान से ही हमें नई दुनिया में पहुंचेंगे। ये लक्ष्मी नारायण नई दुनिया के मालिक थे ना। अब पुरानी दुनिया है। पुरानी दुनिया का विनाश पहले भी मुसलों द्वारा हुआ था। महाभारत लड़ाई लगी थी। उस समय बाबा राजयोग भी सिखा रहे थे। बाबा कहते हैं ये कल पहले भी हुआ था। उस समय बाबा हमें राजयोग सिखला रहे थे। अब वास्तविकता में बाबा राजयोग सिखा रहे हैं। वास्तविकता में सिखा क्या रहे हैं? राजयोग। तो बाबा ही तुमको सच बताते हैं। सच्चे पिता आते हैं तो तुम सदैव खुशी में नृत्य करते हो। ये है ज्ञान नृत्य। तो जो ज्ञान नृत्य के शौकीन हैं उनको ही सामने बैठना चाहिए। जो नहीं समझने वाले होंगे उनको उबासी आएगी। समझेंगे नहीं ना तो उबासी आएगी, ध्यान इधर उधर जाएगा। समझ जाते हैं ये कुछ भी समझते नहीं। बाबा तुरंत समझ जाते हैं ये समझ में इसको नहीं आ रही है बात। ज्ञान को कुछ भी समझेंगे नहीं तो इधर उधर देखते रहेंगे। बाबा भी ब्राह्मणी को कहेंगे तुमने किसको लाया है? जो सीखते हैं और सिखलाते हैं उनको सामने बिठाना चाहिए। उनको खुशी होती रहेगी। वो एकदम सम्मुख बैठ के एकदम खुश हो जाते हैं। हमको भी नृत्य करना है। ये है ज्ञान नृत्य। श्री कृष्ण ने तो ज्ञान न सुनाया न नृत्य किया। और मुरली तो ये ज्ञान की है ना। और मुरली की जहाँ तक बात है तो वो ज्ञान मुरली तो ज्ञान की मुरली है। तो बाबा ने समझाया है रात्रि को सोते समय बाबा को याद करते, चक्र को बुद्धि में याद करते रहो। बाबा हम अब इस शरीर को छोड़ आपके पास आते हैं। बाबा देखिए ये सब इतना मतलब निजी बातें भी बाबा हमें इतना बढ़िया से बोलते हैं, समझाते हैं कि रात को भी सोते समय हमें कैसे ख्याल में आते हुए सोना है कि एकदम से हम सचमुच में बाबा की गोद में पहुंच जाएं। ऐसे याद करते करते सो जाओ, फिर देखो क्या होता है। पहले कब्रिस्तान बनाते थे, फिर कोई शांत में चले जाते थे, कोई रास करने लगते थे। जो बाबा को जानते ही नहीं वो याद कैसे कर सकेंगे? और जो ज्ञान जाने ही नहीं, परिचय मिला ही नहीं, वो भगवान को याद करेंगे कैसे? मनुष्य मात्र बाबा को जानते ही नहीं तो बाबा को याद कैसे करें? तब बाबा कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे कोई भी नहीं जानते। मनुष्यों में जब तक हम भक्ति में होते हैं हम नहीं जानते हैं ना। अभी तुमको कितनी समझ आई है? तुम हो गुप्त सेना। सेना नाम सुनकर देवियों को फिर तलवार बाण आदि दे दिए हैं। और सेना सुनने से क्या लगा? वहाँ औजार पकड़ा दिया, हाथ में हथियार दे दिए। तुम योद्धा हो योग बल के। योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। बाहुबल से भल कोई कितनी भी कोशिश करे परंतु जीत पा नहीं सकते। कोई कितना भी ताकतवर हो जाए लेकिन पूरा विश्व पर जीत नहीं पा सकता। भारत का योग मशहूर है, ये बाबा ही आकर सिखलाते हैं। ये भी किसी को पता नहीं है। उठते बैठते बाबा को याद करते रहो। कहते हैं योग नहीं लगता है, योग अक्षर उड़ा दो। बाबा कहते हैं योग कहने से बहुत भारी लगता है, हटा दो इसको, याद कहो। तो बच्चे तो बाबा को याद करते हैं ना। तो हम लौकिक रीति में क्या एक दूसरे को याद करते हैं। तो बाबा कहते हैं योग शब्द बहुत भारी लगता है, योग नहीं लगता है, योग नहीं लगता है। बाबा कहते हैं योग हटा दो, याद करो। ऐसे भी बच्चे पिता को याद करते हैं। तो शिव बाबा कहते हैं मामेकम याद करो, मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ। मुझे याद करने से तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। जब सतो प्रधान बन जाएंगे तब फिर आत्माओं की बारात निकलेगी। जब सतो प्रधान बन जाएंगे ना तब बाबा कहते हैं तब सारी सतो प्रधान आत्माओं की बारात निकलेगी। जैसे मक्खियों की बारात होती है ना, ये है शिव बाबा की बारात। शिव बाबा के पीछे सब आत्माएं मच्छरों सदृश्य भागेगी, बाकी शरीर सब खत्म हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को
याद, प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। और उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है रात को सोने से पहले बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है। बाबा, हम इस शरीर को छोड़ आपके पास आते हैं, ऐसे याद करके सोना है। याद ही मुख्य है, याद से ही पारस बुद्धि बनेंगे। हाँ जी बाबा। दूसरा बिंदु है 5 विकारों की बीमारी से बचने के लिए देही अभिमानी यानी आत्म अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है। अथाह खुशी में रहना है, ज्ञान नृत्य करना है, क्लास में सुस्ती नहीं फैलाना है। और जब मुरली के लिए बैठते हैं तो इतना चुस्त दुरुस्त, इतना एकदम भाव विभोर होकर के एकदम से बाबा के सानिध्य में उपस्थित होकर के मुरली का अध्ययन करना है कि हम तो खुशी में झूमते नाचते रह जाएंगे। लगेगा कि बाबा एकदम से मतलब मुरली खत्म हो गई पता भी नहीं चलेगा, उबासी की तो बात ही नहीं रह जाएगी। हाँ जी बाबा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, सेवा द्वारा अनेक आत्माओं की आशीर्वाद प्राप्त कर सदा आगे बढ़ने वाले महादानी भव। बाबा कहते हैं सेवा के द्वारा हमें क्या करना है, आत्माओं का आशीर्वाद प्राप्त करना है और आगे बढ़ते हुए महादानी बनते जाना है। और विस्तार से बाबा बतलाते हैं कि महादानी बनना अर्थात दूसरों की सेवा करना। दूसरों की सेवा करने से स्वयं की सेवा स्वतः हो जाती है। महादानी बनना अर्थात स्वयं को मालामाल करना। जितनी आत्माओं को सुख, शक्ति व ज्ञान का दान देंगे उतनी आत्माओं के प्राप्ति की आवाज़ या शुक्रिया जो निकलता वो आपके लिए आशीर्वाद का रूप हो जाएगा। उनके दिल से जो शुक्रिया निकला ना, बाबा कहते हैं वो हमारे लिए आशीर्वाद हो गया। ये आशीर्वाद ही आगे बढ़ने का साधन है। जिन्हें आशीर्वाद मिलती है वो सदा खुश रहते हैं। तो रोज़ अमृत वेले महादानी बनने का प्रोग्राम बनाओ। रोज़ तैयारी करनी है कि हम महादानी बने। कोई समय व दिन ऐसा न हो जिसमें दान न हो। बाबा कहते हैं निरंतर अखंड दानी, कभी भी कोई क्षण ऐसा ना हो जो हमसे दान ना हो रहा हो। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि अभी का प्रत्यक्ष फल आत्मा को उड़ती कला का बल देता है। और अभी जो हमें कुछ भी हम ज्ञान योग में आगे बढ़ते हैं उसका जो प्रत्यक्ष फल हमें मिलता है ना, तो हमारा गति, हमारी स्थिति एकदम से प्रफुल्लित हो जाती है। हाँ जी बाबा। और अभी तक हमने परमपिता परमात्मा के इस साकार मुरली को उनके चैतन्य उपस्थिति के साथ अध्ययन किया, अनुभव भी किया ना। अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा भी दे रहे हैं कि अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। अब वो समय है जब हमें अपने अशरीरी होने का स्थिति का अभ्यास को लगातार बढ़ाते जाना है, बार बार इसका अभ्यास करना है। और इस संदर्भ में बाबा हमें अलग अलग आयामों से स्पष्टीकरण देते हुए आज के लिए जो बाबा ने इशारा दिया है वो है बाबा के समीप और समान बनने के लिए देह में रहते विदेही बनने का अभ्यास करो। बार बार शरीर में रहते हुए आत्मा स्वरूप में याद रहो अपने आप को। जैसे कर्मातीत बनने का उदाहरण साकार में ब्रह्मा बाबा को देखा, आखिर वो कर्मातीत अवस्था में गए ना, ऐसे फॉलो फादर करो तो हर बात में ब्रह्मा बाबा का अनुसरण करना है। जब तक ये देह है, शरीर है, कर्मेंद्रियों के साथ इस कर्म क्षेत्र पर किरदार निभा रहे हो तब तक कर्म करते कर्मेंद्रियों का आधार लो और न्यारे बन जाओ। यही अभ्यास विदेही बना देगा। बाबा कहते हैं अब चूंकि जब तक इस शरीर में है तब तक तो हमारा किरदार चल ही रहा है, तो उसमें इस किरदार में रहते हुए अभ्यास अब ऐसा बढ़ा लेना है कि हम
कर्मेंद्रियों से कर्म कर रहे हैं, लेकिन बस उसको आधार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। कर्म किया, आधार उस पर आधार लिया, और जैसे ही कर्म हुआ फट से न्यारे हो गए। और ये चीज़ भी अभ्यास से होगी। बाबा कहते हैं लंबे समय के अभ्यास से होगी। हाँ जी बाबा। और अब हमने परमपिता परमात्मा का इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली को उनकी चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन किया, उनसे वरदान प्राप्त किया। इशारे अव्यक्त रूप में स्थित होकर बाबा ने जो इशारा दिया उसे भी जान लिया। अब हमें करना क्या है? हमें अपने इस लक्ष्य को याद रखना है कि हमें लक्ष्मी नारायण बनना है, विश्व महाराजा बनना है। तो करना क्या है? इन सारी ज्ञान की बातों को वास्तविक जीवन में अपनाना है। और ये वास्तविक जीवन भी कहना एक तरह से गलत होगा, क्योंकि ये जो मेरा लौकिक जीवन है ये बस और बस मेरे अभ्यास के लिए है। उसका एक अभ्यास पुस्तिका है जिसमें आने वाली हर परिस्थिति मेरे लिए एक प्रश्न है, और उस प्रश्न का मैं कितना आत्माभिमानी स्थिति में रहकर उत्तर देता हूँ, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता हूँ, वही निर्धारित कर रहा है कि मैं अपने लक्ष्य के कितने करीब पहुँच रहा हूँ। तो इसके लिए अभी फ़िलहाल हमें लौटना है अपने इस स्थूल शरीर में, अपने इस किरदार, जहाँ मुझे न केवल अपने सारे आत्मिक गुणों की स्मृति रखनी है, बल्कि अष्ट शक्तियों की जागृति रखनी है। और उन अष्ट शक्तियों को इस ब्रह्मा कुमार ने अपने मंथन से इस क्रम में सजाया है कि सबसे पहले हमारे भीतर ज्ञान के बाद जो शक्ति जागृत होती है वो होती है सहन शक्ति। जब हम ज्ञान की महीन बातों को नहीं समझ पाते हैं, कुछ स्पष्ट नहीं हो पाता है, या जहाँ पर भी जिस भी परिस्थिति में हम स्पष्टता में थोड़ा भी उलझते हैं, तो अगर लेकिन निश्चय पूरा होता है तो हम सहन शक्ति की जागृति के साथ हर परिस्थिति को पार कर पाते हैं। उसके बाद जो जागृत होती है वो होती है परखने की शक्ति, और उसी के साथ साथ निर्णय करने की शक्ति। अब निर्णय क्या करना है? निर्णय करने के लिए हमारे पास 5 शक्तियाँ हैं कि हमें इन 5 में से कौन सी शक्ति का इस्तेमाल करना है। तो इसमें सबसे पहला इस ब्रह्मा कुमार को लगता है कि है समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति का अर्थ है, इस ब्रह्मा कुमार का मंथन रहा है कि सबसे पहले जो आती है वो है समेटने की शक्ति। समेटना क्या है? अपने उन पुराने संस्कारों को जो रावण के प्रभाव में बने हैं। दूसरा है समाने की शक्ति। वही सारी संस्कार जो अन्य आत्माओं में, संबंध संपर्क की आत्माओं में रावण के प्रभाव में पनपे हैं, विकसित हुए हैं, और वो उनसे घिरे हुए हैं, तो उनको उस नज़र से हम देख पाएँ, इसके लिए हमें शक्ति जो चाहिए वो है समाने की शक्ति। तो उनके रावण के प्रभाव में बने संस्कारों को समाने की शक्ति। उसके बाद जो आती है वो है संकीर्णता की शक्ति। संकीर्णता की शक्ति का अभिप्राय इस ब्रह्मा कुमार के मंथन के अनुसार है कि जहाँ पर हमारा हस्तक्षेप का या फिर हमारे इन्वॉल्व होने का, हमारे उससे जुड़ने का कोई अर्थ नहीं है, हमारे लिए वो व्यर्थ है, तो वैसे में अपने आप को उसमें जोड़कर हम खामोखा में कहीं उलझ ना रहे हो, इसके लिए भी, इसका स्पष्टीकरण के लिए भी हमें शक्ति चाहिए कि जहाँ ज़रूरत, मतलब संकीर्णता के साथ, मतलब जिसको कहते हैं कि आराम से हम निकल सकते हैं और हम झूठ मूठ में फंस रहे हैं, वो काम ना करके, तो इसके लिए भी शक्ति चाहिए। तो वही है संकीर्णता की शक्ति। उसके बाद जो है वो है सामना करने की शक्ति। तो ये भी हमें परखना होगा ना कि हम यहाँ से एकदम, मतलब बिना किसी जुड़ाव के एकदम सीधे निकल सकते हैं या फिर हम निकल नहीं सकते, तो हमें उसका सामना करना ही है। तो हम उस परिस्थिति का, उन बातों का अच्छे से सामना कर पाएँ, उसके लिए भी हमें जो शक्ति चाहिए वही है सामना करने की शक्ति। और उसके बाद जो एक शक्ति है उसका नाम है सहयोग की शक्ति। सहयोग की शक्ति का अर्थ है कि जब हम अपने सारे गुणों और शक्तियों से खुद को भरपूर अनुभव करते हैं,
सारी शक्तियों की जागृति के साथ होते हैं, तब हम अन्य आत्माओं को सहयोग दे सकते हैं। यूँ तो हम यहाँ गलती ये करते हैं कि आज हमने पहला ज्ञान समझा और हम दूसरों को बताते हैं, तो ये बहुत खुशी और उमंग उत्साह के लिए ठीक है, लेकिन दूसरों को बताने में अगर हम पीछे हो रहे हैं, हम फिसल रहे हैं, वो हमें खींच ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम सहयोग की शक्ति से अभी निपुण नहीं हुए हैं। तो जब तक हम खुद का पाँव अच्छे से न जमा लें, हम बाढ़ में किसी बह रहे या व्यक्ति को लौकिक तौर पर अगर उदाहरण के रूप में देखें तो किसी को बहता हुआ क्यों हम रोकें और खुद ही हमारे पाँव जमे नहीं हैं, हमने खुद को रस्सी से कोई चीज़ से बांधा नहीं है, तो फिर हम दूसरों को मदद नहीं कर सकते हैं, हम खुद ही बहने लग जाएंगे। तो इसलिए हमें इस बात का स्मृति रखनी है, इस शक्ति को भी समझना है। तो इस तरह की अष्ट शक्तियों की जागृति के साथ सारे सातों आत्मिक गुणों को स्मृति में रखते हुए सारी प्रतिक्रियाएं हमारे इसी अनुसार हो, ऐसा अभ्यास करने के लिए लौटते हैं अपने इस किरदार में, अपने स्थूल शरीर में। अच्छा, ओम शांति।